अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम सूरतुश शम्स की तिलावत करेंगे, तजवीद के रूल्स को देखेंगे और इसके अंदर की जाने वाली गलत किस्म की अदायगियाँ और दुरुस्त अदायगियों का भी जायज़ा लेंगे। तो हम शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वश्शम्सि वदुहाहा। वश्शम्सि 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 वदुहाहा। वदुहाहा वदुहाहा। वल्क़मरि इज़ा तलाहा। वल्क़मरि इज़ा तलाहा। वल्क़मरि 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 इज़ा तलाहा। इज़ा तलाहा। इज़ा तलाहा। वन्नहारी वन्नहारी इज़ा जल्लाहा। वन्नहारी 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 इज़ा जल्लाहा। इज़ा जल्लाहा। इज़ा जल्लाहा। वल्लैलि इज़ा यग़शाहा। वल्लैलि वल्लैलि इज़ा यग़शाहा। वल्लैलि इज़ा यग़शाहा। इज़ा यग़शाहा। वस्समाइ वमा बनाहा। वस्समाइ वस्समाइ वमा बनाहा। वमा बनाहा। वल्अर्ض वमा तहाहा। वमा तहाहा। वमा तहाहा। वल्अर्ض वमा तहाहा। अब हम इनके रूल्स का जायज़ा ले लेते हैं कि इनके अंदर कौन कौन से
क़वानीन इस्तेमाल हुए हैं। तो हम शुरू करते हैं। सुनिए और लिखिए। जो पीछे रूल्स पढ़े हैं, क़वानीन तजवीद के पढ़े हैं, उनके साथ रिलेट कीजिए और जो नए आने वाले क़वानीन हैं उनको लिखिए। वश्शम्सी, वश्शम्सी में इसका शुरू में अलिफ लाम है और ये अलिफ लाम नहीं पढ़ा जा रहा क्योंकि इस लाम का शीन के अंदर इदगाम हुआ है। इदगाम का मतलब है मिलाना। तो लाम को शीन के अंदर मिला कर दाखिल करके फिर अदा किया है। तो लाम का इदगाम जो है, लाम जो है वो 14 हरूफ के अंदर शामिल हुआ है। यानी ऐसे हरूफ कि जिनके शुरू में लफ्ज़ अल आता है, अलिफ लाम आता है, लेकिन अलिफ लाम पढ़ने में नहीं आता बल्कि उनके अंदर शामिल हो जाता है। इसीलिए शीन के ऊपर जो है वो शद लगाई गई है कि इसमें लाम और शीन दोनों दाखिल हैं। तो ऐसे हरूफ कि जिनके शुरू में अलिफ लाम आता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, ऐसे हरूफ 14 हैं। उन्हें हरूफ शम्सिया कहते हैं। उन्हें हरूफ शम्सिया कहते हैं। और ये हरूफ रा, ज़ा, सीन, ता, सा, दाल, दाल, शीन, सौद, तो, वाद, लाम, नून। ये कुल 14 हरूफ हैं। इनके शुरू में जब अलिफ लाम आता है तो वो अलिफ लाम पढ़ा नहीं जाता बल्कि आगे वाले जो हरफ है, जिस तरह यहाँ पे शीन के अंदर लाम को दाखिल कर दिया है, मिला दिया है, तो इनका मजमुआ है तस, तासा, दज, दालजा, रोज़ासा, रोज़ासीन, शस्र, शीन स्वाद, वत, वत्वा, वलाना, वलाम, नून। ये टोटल 14 हरूफ हैं। इनको आपने याद करना है इंशाअल्लाह। तो हरूफ शम्सिया का 14 हरूफ में इदगाम हुआ है अलिफ लाम का। अलिफ लाम का 14 हरूफ में हरूफ शम्सिया के 14 हरूफ के अंदर इदगाम हुआ है। इस इदगाम को इदगाम शम्सी कहते हैं। तो वश्शम्सी, वाव को शीन के साथ मिला दिया, शीन जो है उसके साथ मिला कर इसको पढ़ा तो अलिफ लाम फिर पढ़ने में नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर अलिफ लाम जो है वो दाखिल हो गया। वश्शम्सी वज़ुहाहा, वज़ुहाहा। वाद को इस तरह अदा करना है कि ज़ुबान का मोटा किनारा उसको उठाकर ऊपर की एंड वाली 5 दाढ़ों के साथ लगाना है तो वाद अदा होगा
हा को वस्ते हलक से अदा किया, एक अलिफ के बराबर लंबा किया। वदुहाहा, वदुहाहा, हा ज़बर अलिफ हा। ये हा जो है इसका मखरज वस्ते खलक है, वस्ते हलक है, और इस आगे वाली हा का जो है मखरज वो अक्सा हलक है, यानी गले का वो हिस्सा जो कि सीने की तरफ होता है, वहाँ से हा अदा होता है। तो हा के साथ अलिफ है, एक अलिफ के बराबर इसको लंबा करेंगे। हमने इसको पढ़ा वश्शम्सी वदुहाहा, वदुहाहा, वल्क़मरि इज़ा तलाहा, वल्क़मरि। अब यहाँ पे देखिए लाम पढ़ा जा रहा है, यहाँ पे इदगाम नहीं हुआ। 14 हरूफ जो है वो ऐसे हैं कि जिनका इदगाम जो है वो नहीं हुआ। जिस तरह कि यहाँ पे लाम का इदगाम क़ाफ में नहीं हुआ, जिनका इदगाम जो है वो हरफ के अंदर नहीं होता, आगे वाले हरफ के अंदर नहीं होता, वो भी जो हैं वो 14 हरूफ हैं। इन्हें हरूफ क़मरिया कहते हैं। इनका मजमुआ है इब्गी हज्जका व खफ अक़ीमा, इब्गी हज्जका व खफ अक़ीमा, यानी हमज़ा, बा, गैन, हा, जीम, काफ, खा, वाव, फा, आइन, क़ाफ, या, मीम, हा। तो ये 14 हरूफ हैं जिनका इदगाम जो है वो लाम के साथ नहीं हुआ, कि इन हरूफ के शुरू में इब्गी हज्जका व खफ अक़ीमा, इनके शुरू में अगर अलिफ लाम आ जाए तो वो उसका इदगाम नहीं होता बल्कि इजहार होता है। उस लाम को ज़ाहिर करके पढ़ते हैं। इन्हें हरूफ क़मरिया कहते हैं। जैसे वल क़मरी, वल क़मरी। अब इसमें देखें क़ाफ के साथ लाम का इदगाम नहीं हुआ बल्कि लाम साकिन पढ़ा जा रहा है और क़ाफ भी अलग से पढ़ा जा रहा है, तो इसे कहते हैं इजहार क़मरी, इजहार क़मरी। लाम का इजहार 14 हरूफ के साथ हुआ है। इन्हें हरूफ क़मरिया कहते हैं या इदगाम क़मरी भी कहते हैं। तो हम इसको पढ़ते हैं वल क़मरी। लाम साकिन, साकिन के सा को पीछे वाले ज़बर ज़ेर पेश वाले हरफ के साथ मिलाते हैं, तो लिहाजा वाव के साथ इसको मिला दिया। तो अलिफ के ऊपर कोई हरकत नहीं थी इसलिए पढ़ने में नहीं आया। हमने इसको पढ़ा वल क़मरी इज़ा तलाहा। रा को बारीक पढ़ेंगे क्योंकि रा के नीचे ज़ेर है और हमज़ा के नीचे ज़ेर, दाल ज़बर अलिफ दा, इसको नरमी से पढ़ेंगे। दाल को नरमी से अदा करते हैं। दाल ज़बर अलिफ दा, ये अलिफ मद्दा है। अलिफ पहले वाले हरफ पर देखें ज़बर, एक अलिफ के बराबर इसको भी लंबा किया। इज़ा तलाहा, लाम खड़ी ज़बर ला, एक अलिफ के बराबर इसको भी लंबा किया। और हा ज़बर अलिफ हा, ये भी अलिफ मद्दा है। अलिफ पहले वाले हरफ पर ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होता है, एक अलिफ के बराबर इसको भी लंबा किया। हमने इसको पढ़ा वल क़मरि इज़ा तलाहा, वन नहारि इज़ा जल्लाहा, वन नहारी। अब देखिए नून मुशद्दद, इसमें अलिफ लाम पढ़ने में नहीं आ रहा,
इसका मतलब क्या है कि नून जो है वो हरूफ शमसिया में से है और इसके अंदर लाम का इदगाम हुआ है, यानी इदगाम शमसी हुआ है। इदगाम शमसी जो है वो जो हरूफ हैं उसके वो है तस, दज, रज़ा, सा, शास, वात, वालाना। ये 15 हरूफ हैं। 15 हरूफ का इदगाम जो है इदगाम शमसी हुआ है और 14 हरूफ का इजहार क़मरी हुआ है। तो वन्नहारी दोनों मुशद्दद पीछे वाले हरफ के साथ मिला के इसको पढ़ा, अलिफ पढ़ने में नहीं आएगा। वन्नहारी, हा ज़बर अलिफ हा, अलिफ मद्दा, अलिफ पहले वाले हरफ पर ज़बर हो, अलिफ मद्दा होता है। रॉ के नीचे ज़ेर है, इसको बारीक पढ़ेंगे। रॉ के नीचे ज़ेर हो तो बारीक पढ़ते हैं, ज़बर या पेश हो तो मोटा पढ़ते हैं। वन्नहारी इज़ा जल्लाहा। जीम को अदा करने का तरीका ये है कि वस्ते ज़ुबान जब बिलमुक़ाबल ऊपर के तालु से लगे तो जीम अदा होता है। जल्लाहा, लाम के ऊपर शद है, मजबूती और क़ुव्वत से पढ़ेंगे। लाम खड़े ज़बर ला, एक अलिफ के बराबर लंबा भी करेंगे। इसी तरह हा ज़बर अलिफ हा, इसको भी एक अलिफ के बराबर लंबा करके खींच के पढ़ेंगे। तो हमने इसको पढ़ा वन्नहारी इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वल्लैलि। अब फिर देखें, यहाँ पे शुरू में अलिफ लाम मौजूद था जिसका लाम के अंदर इदगाम हो गया। इस इदगाम को इदगाम शमसी कहते हैं और लाम का 15 हरूफ में लाम का इदगाम शमसी हुआ है। ये हरूफ हैं तस, दज, वाज़ा, सा, शास, वात, वालाना। तो हमने इसको पढ़ा वल्लैली, लाम ज़बर या लई, या साकिन से पहले वाले हरफ पर देखें ज़बर है तो ये यालीन है। यालीन को नरमी से, आसानी से, जल्दी से पढ़ते हैं, लंबा नहीं करते उसको, उस पर मद नहीं करते, उसको खींच के नहीं पढ़ते। वल्लैली इज़ा यग़शाहा, इज़ा ज़ा ज़बर इज़ा, अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर इसको भी लंबा किया। इज़ा यग़शाहा, ग़ैन जो है ये हरूफ मुस्तालिया में से है, मोटे हरूफ में से है। इसको मोटा करके पढ़ेंगे क्योंकि इनको हरूफ मुस्तालिया इसलिए कहते हैं कि इनकी अदायगी में ज़ुबान ऊपर के तालु की तरफ उठ जाती है, इसलिए इनको हरूफ मुस्तालिया कहते हैं। यग़शाहा, शीन खड़ी ज़बर शाह, एक अलिफ के बराबर इसको लंबा किया। इसी तरह हा ज़बर अलिफ हा, इसको भी एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ा, खींच के पढ़ा। यग़शाहा वस्समाई वमा बनाहा, वस्समाई। यहाँ पर भी सीन के अंदर लाम का इदगाम हुआ है और मैंने आपको बताया है इस इदगाम को इदगाम शमसी कहते हैं। और इदगाम शमसी जो है पंद्रह हरूफ के अंदर हुआ है। उसका मजमुआ है तस, दज, दज, रज़ा, सा, तस, दज, रज़ा, सा, शास, वत, वालाना। अब यहाँ पे देखें, इसमें से इन हरूफ में से सीन आ गया, लिहाजा लाम का जो है इदगाम सीन के अंदर हो गया। हमने इसको पढ़ा वस्समाई, मीम के साथ ऊपर मीम ज़बर अलिफ मा, ये अलिफ मद्दा है, अलिफ पहले वाले हरफ पर ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होता है।
उसके बाद हमज़ा जो है इसी कलमे के बाद में आ गया। जब हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे के अंदर आ जाए तो उसे मद्द वाजिब कहते हैं, मद्द वाजिब मुत्तसिल। इस मद पे मद करना वाजिब है, फ़र्ज़ है, क्योंकि इसका वजूब जो है हमें इसके वाजिब होने की दलील हमें हदीस से मिलती है। तो इस पर हम 3 अलिफ़ के बराबर मद करेंगे, 3 अलिफ़ से कम मद नहीं होगी यहाँ पे। इसको हम पढ़ेंगे वस्समाई वस्समाई वमा बनाहा। मीम ज़बर अलिफ मा अलिफ मद्दा, अलिफ पहले वाले हर्फ पर ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होता है। 1 अलिफ के बराबर इसको भी लंबा करेंगे। वस्समाई वमा बनाहा। नून खड़ी ज़बर ना, 1 अलिफ के बराबर इसको भी लंबा किया। हा ज़बर अलिफ हा, इसको भी 1 अलिफ के बराबर लंबा किया। हमने इसको पढ़ा वस्समाई वमा बनाहा वल अर्ज़ि वमा तहाहा। वल अर्ज़ि, रा के ऊपर सुकून है, रा साकिन से पहले वाले हरफ पर देखें ज़बर है। तो रा साकिन जब हो तो उससे पहले वाले हरफ की हरकत को देखते हैं कि उससे पहले ज़बर है या पेश है। अगर रा साकिन से पहले वाले हरफ पर ज़बर या पेश हो तो रा को मोटा पढ़ेंगे। अगर रा साकिन से पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर है तो उसको बारीक पढ़ेंगे। तो हम इसको पढ़ेंगे वल अर्ज़ि। वाद जो है ये भी मोटे हरूफ में से है, मुस्तालिया में से है। हरफ मुस्तालिया जो हैं उनका मजमुआ है खुस्वा ज़ाग़तिन क़िद, खा स्वाद वाद तो क़ाफ वा खुस्वा ज़ाग़तिन क़िद। ये जो है 7 हरूफ हैं। तो इन हरूफ को हुरूफ मुस्तालिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इन हरूफ की अदायगी में ज़ुबान ऊपर के तालों की तरफ उठ जाती है, इसलिए ये मोटे अदा होते हैं। तो हम इसको पढ़ा वल अर्ज़ि वमा तहाहा। मीम ज़बर अलिफ मा अलिफ मद्दा, 1 अलिफ के बराबर लंबा किया। तहाहा, तो जो है ये भी मोटे हरूफ में से, हरूफ मुस्तालिया में से है। खुस्वा खुस्वा ज़ाग़तिन क़िद। तो हा जो है इसको वस्ता हलक से अदा किया। हा खड़ी ज़बर हा, 1 अलिफ के बराबर लंबा किया, क्योंकि अलिफ जो होता है खड़ी ज़बर जो होती है वो अलिफ के कायम मुकाम होती है, अलिफ के बराबर होती है, लिहाजा इसको 1 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। हा ज़बर अलिफ हा, इसको इस हा को हम अक्सर हलक से अदा करेंगे, यानी गले का वो हिस्सा जो सीने की तरफ होता है उसको अक्सर हलक बोलते हैं। तो वहाँ से हा अदा किया। हा ज़बर अलिफ हा, 1 अलिफ के बराबर लंबा किया, क्योंकि ये अलिफ जो है इससे पहले वाले हर्फ पर ज़बर है, तो 1 अलिफ के बराबर इसको लंबा करेंगे क्योंकि ये हर्फ मद्दा है। अब हम इनकी जो गलत अदायगियाँ हैं उनका जायज़ा ले लेते हैं। अगर इसको कोई पढ़े वल शम्सी तो गलत हो जाएगा। इसी तरह वशम्सी, अगर कोई मीम को थोड़ी देर दबा कर, होंठों को दबा कर अदा करे तो भी गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है वशम्सी। इसी तरह अगर कोई सीन की हरकत को लंबा कर दे, वशम्सी कर दे, इसको गलत हो जाएगा। इसी तरह वदुहाहा, इसको वाद को अगर हम हरफ को अगर कोई बदल दे, हरफ की जगह पर यानी वाद के बजाय इसको ज़ा पढ़ दे या ज़ाल पढ़ दे या दुआ पढ़ दे तो गलत हो जाएगा। इसी तरह हा जो है इसकी अदायगी में अगर कोई हा के बजाय इसको खौ पढ़ दे तो भी गलत हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई इसको हा की बजाय इसको हा पढ़ दे तो भी गलत हो जाएगा। तो दुरुस्त अदायगी है
वदुहाहा। इसी तरह हा का भी यही मामला है। अगर कोई इसको हा के बजाय हा पढ़ दे या खौ पढ़ दे, दोनों सूरतों में गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा। अब अगर कोई इसको पढ़े वल्क़मरी, री कर दे, लंबा कर दे, गलत हो जाएगा। या मीम को लंबा वल्क़मरी, फिर भी गलत हो जाएगा। इसी तरह वल्क़मारी, मीम को अगर मीम की हरकत को खींचेंगे तो भी गलत हो जाएगा। तीनों सूरतें इसकी गलत हैं। इसी तरह रॉ को अगर कोई मोटा पढ़ दे वल्क़मरी, गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है वल्क़मरी वल्क़मरी। इसी तरह क़ाफ जो है ये मोटे हरूफ में से है, हरूफ मुस्तालिया में से है। अगर कोई इसको पढ़ दे वल्क़मरी, फिर भी गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है वल्क़मरी इज़ा तलाहा। इज़ा, अगर कोई इसको पढ़ दे ईज़ा, फिर भी गलत हो जाएगा। अगर कोई इसको पढ़ दे ईज़ा, फिर भी गलत हो जाएगा। अगर कोई इसको ज़ाल की बजाय ज़ा पढ़ दे या दुआ पढ़ दे, फिर भी गलत अदायगी होगी। दुरुस्त अदायगी है ईज़ा वल्क़मरि इज़ा तलाहा तलाहा। अगर तलाहा इसको लाम को खींचने की बजाय इसको पढ़ दें तालाहा, फिर भी गलत हो जाएगा। अगर इसको पढ़ दें तालाहा तालाहा, फिर भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हा ज़बर अलिफ हा एंड वाला जो अलिफ है मद्दा है जो, वो अदा ही नहीं हो रहा। या ता को तो के साथ को अगर कोई बदल दे, मोटा पढ़ दे इसको, फिर भी गलत हो जाएगा। तोलहा, फिर भी गलत हो गया। तो दुरुस्त अदायगी है वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा। इसी तरह अगर कोई इसको पढ़ दे वन्नहारी की बजाय इसको पढ़ दे वन्नहारी या वन्नहारी, वन्नहारी गुन्ना की बजाय गुन्ना के बगैर अदा कर दे, फिर भी गलत है। यानी वन्नहारी की बजाय इसको पढ़ दे वन्नहारी, गलत हो गया। दुरुस्त अदायगी है वन्नहारी। इसी तरह हा ज़बर अलिफ़ा अलिफ मद्दा है, अलिफ मद्दा को अगर कोई अदा ना करे, फिर भी गलत होगा। यानी इसको पढ़ दें वन्नहारी, गलत हो गया। इसी तरह रॉ के नीचे ज़ेर है, बारीक पढ़ेंगे। अगर कोई बारीक पढ़ने के बजाय मोटा पढ़ देता है तो गलत हो जाएगा वन्नहारुई, गलत हो गया। या रॉ को अगर कोई खींच के लंबा करके पढ़ दे वन्नहारी, फिर भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे या पैदा हो रही है और यहाँ पर या नहीं लिखी गई, गलत हो जाएगा। इज़ा जल्लाहा, इज़ा ज़ाल ज़बर अलिफ ज़ा है, इसको हमज़ा की हरकत को खींच के पढ़ दें, फिर भी गलत है। और अगर ज़ाल ज़बर अलिफ ज़ा यहाँ पे मद्दा है, अलिफ मद्दा है, तो यहाँ पे अगर कोई मद ना करे एक अलिफ के बराबर, तो फिर भी गलत हो जाएगा। यानी ईज़ा पढ़ दे या ईज़ा पढ़ दे, दोनों सूरतों में गलत होगा। दुरुस्त अदायगी है ईज़ा जल्लाहा। जीम को सामने वाले दोनों ऊपर नीचे के दांतों को मिलाकर अदा करना गलत है। जीम का मखरज था कि ज़ुबान का दरमियान जब ऊपर के तालु से लगे तो जीम अदा होता है। तो इस तरह अगर जीम अदा की जाएगी तो दुरुस्त होगा, वरना गलत होगा। लाम की हरकत को अगर छोटा कर दिया, लाम फिर ज़बरला को शॉर्ट करके पढ़ दिया, गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है जल्लाहा। हा की हा ज़बर अलिफ हा, इसको लंबा करने के बजाय इसको पढ़ दिया जल्लाहा या जल्लाहा, फिर भी गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है जल्लाहा।
वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वल्लैलि। अगर इसको कोई पढ़ दे वल्लैलि गलत हो जाएगा। इसी तरह अगर इसको पढ़ दे कोई वालैलि गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अलिफ जो है वो पढ़ने में नहीं आएगा। या अगर कोई लाम के नीचे जो ज़ेर है इसकी हरकत को लंबा कर दे, इसको पढ़ दे वल्लैली, फिर भी गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है वल्लैली इज़ा यग़शाहा। अगर कोई इसको पढ़ दे यग़शाहा फिर भी गलत हो जाएगा, क्योंकि गैन पे कलकला हो रहा है। यग़शाहा, शीन को खड़ी ज़बर के साथ एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। अगर कोई इसको लंबा ना करे, इसको पढ़ दे यग़शाहा गलत हो जाएगा, या यग़शाहा गलत हो जाएगा। इसी तरह हा की हरकत को अगर कोई छोटा कर दे, क्योंकि मद्दा है, अलिफ मद्दा है, अलिफ मद्दा को कोई ना अदा करे तो फिर भी गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है यग़शाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा, ये दुरुस्त अदायगी है। वस्समाइ वमा बनाहा वस्समाइ। अब इस पे 3 अलिफ के बराबर कोई मद करने की बजाय इसको पढ़ देता है वस्समाइ, गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है वस्समाइ। इसी तरह अगर कोई हमज़ा को खींच के लंबा करके मद करके पढ़ दे वस्समाइ गलत हो जाएगा। या सीन की हरकत को लंबा कर दे वस्सामाइ फिर भी गलत हो जाएगा। इसी तरह वमा बनाहा, वमा की बजाय अगर कोई इसको पढ़ दे वामा बनाहा गलत हो जाएगा, क्योंकि अलिफ मद्दा अदा ही नहीं हुआ। बनाहा, नून खड़ी ज़बर ना है, एक अलिफ के बराबर यहाँ पर भी लंबा करेंगे, क्योंकि खड़ी ज़बर जो होती है वो एक अलिफ के कायम मुकाम होती है, तो इसलिए इसको एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। इसी तरह हा ज़बर अलिफ हा, इसको भी एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। अगर कोई नून और हा को खींचे बगैर अदा करता है, बाना हा पढ़ देता है या बाना हा पढ़ देता है, फिर भी गलत हो जाएगा। इसी तरह बना हा की बजाय इसको पढ़ देता है बना हा की बजाय इसको अदा किया हा, गलत हो गया। दुरुस्त अदायगी है वस्समाइ वमा बनाहा वल अर्ज़ि वमा तुहाहा वल अर्ज़ि। अगर कोई इसको पढ़ता है वल अर्ज़ि गलत हो जाएगा, क्योंकि रॉ को भी बारीक पड़ा और वाद की बजाय इसको ज़ा से बदल दिया, गलत हो जाएगा। वाद को अगर ज़ा से बदला अर्ज़ी पढ़ा फिर भी गलत है, अर्ज़ी पढ़ा फिर भी गलत है, और अर्ज़ी पढ़ा दाल के साथ बदलें, दुआ के साथ बदलें या इसको ज़ा के साथ बदलें, तीनों सूरतों में ये गलत हो जाएगा। वाद जो है उसकी अदायगी का तरीका ये है कि ज़ुबान का जो मोटा किनारा होता है उसको ऊपर की 5 दाढ़ों के साथ जहाँ से हम खाना चबाते हैं वहाँ पे लगाएं तो वाद अदा होता है। तो इसके अलावा हम कहीं पे भी ज़ुबान को लगाएंगे, यानी इसको ज़ाल पढ़ें, वा पढ़ें या ज़ा पढ़ें, तीनों सूरतों में गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है वल अर्ज़ि वमा तुहाहा। अगर वाद की हरकत को कोई खींच दे वल अर्ज़ि पढ़ दे, गलत हो जाएगा। इसी तरह वमा की बजाय इसको पढ़ दे वामा, फिर भी गलत है। तुहाहा, तो को अगर तास पढ़ देता हा पढ़ दिया, गलत है। इसी तरह हा के बजाय हा या खौ से बदल दिया, फिर भी गलत है। तो खौ हा पढ़ दिया, गलत। तो हा पढ़ दिया, फिर भी गलत, क्योंकि हा जो है ये हा से और खौ से बदला जा रहा है, तो ऐसा करना हराम है। इसी तरह हा ज़बर अलिफ हा, इस हा को अगर
हा के साथ या खौ के साथ बदला, गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है वल अर्ज़ि वमा तहाहा। इसी तरह अगर तो को लंबा कर दिया तो हा, गलत हो जाएगा। इसी तरह तो हा, ये भी गलत हो गया। इसी तरह तो हा, छोटा कर दिया एंड वाला हा जो है मद्दा करने के बजाय मद ना की तो फिर भी गलत हो गया। दुरुस्त अदायगी है वल अर्ज़ि वमा तहाहा। इसी तरह मजहूल अदायगियाँ हैं, अगर कोई इसको पढ़े वश्शम्से वज़ुहाहा, गलत हो गया। दुरुस्त अदायगी है वश्शम्सि वज़ुहाहा। इसी तरह अगर कोई पढ़े वल क़मरि इज़ा तलाहा, गलत हो गया। दुरुस्त अदायगी है वल क़मरि इज़ा तलाहा। अगर कोई इसको आगे वाली आयत को इस तरह पढ़े वन नहारे इज़ा जल्लाहा, गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है वन नहारी इज़ा जल्लाहा। इसी तरह वल्लैलि इज़ा यग़शाहा, गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा। इसको कोई पढ़ दे वस्समाए वमा बनाहा, गलत हो जाएगा। इसी तरह वल अर्ज़ि वमा तहाहा, इसको कोई पढ़ दे वल अर्ज़ि वमा तहाहा, गलत हो जाएगा। दुरुस्त अदायगी है वल अर्ज़ि वमा तहाहा। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।